सर्ज मोनास्ट एक फ्रेंच जर्नलिस्ट थे जो कनाडा में रहते थे और वो अपने रिसर्च आर्टिकल्स मोस्टली फ्रेंच लैंग्वेज में लिखते थे। लेकिन सर्ज मोनास्ट की इंग्लिश में लिखी हुई रिसर्च प्रोजेक्ट ब्लू बीम सारी दुनिया में फेमस है और लोग सर्ज मोनास्ट को प्रोजेक्ट ब्लू बीम से जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसे एंड तक ज़रूर देखें। वेलकम टू वायर्ड रियलिटी और आप देख रहे हो सेकंड अराइवल ऑफ फॉल्स मसाया फेक जाइगेंटिक स्पेस इवेंट प्रोजेक्ट ब्लू बीम। नाइनटीज में मोनास्ट ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर लिखना स्टार्ट किया था कि कैसे सीक्रेट सोसाइटीज प्लान कर रहे हैं हम लोगों को स्लेव्स बनाने में और दुनिया में फॉल्स मसाया को लाने में। 2011 में दुनिया के हर हिस्से में कुछ भयानक आवाजें सुनाई दी गई थी। ये स्ट्रेंज आवाजें ऐसी थी जैसे कोई भारी चीजें इधर से उधर हटाए जा रहे हो। इन आवाजों को सुनने के बाद बहुत से न्यूज चैनल्स ने इस पर रिपोर्टिंग की थी। 2011 से 2013 तक ये आवाजें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सुनाई दे रही थी। Sounds like jumping noises. Damn. Ooh, is it like that? Man, looks like that's one of the super. Whoa! Do you hear that? Oh! Is it a train? It's loud. It sounds like whales singing. साइंटिस्ट को भी समझ नहीं आया और उनके पास कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या हो रहा था और वो आवाजें किधर से आ रही थी। लोग ये आवाज़ों को भूल गए थे क्योंकि 2013 से 2015 तक ये आवाज़ें आना बंद हो गई थी। लोग ऑलरेडी डरे हुए थे ये अजीब आवाज़ों से, लेकिन फिर से इतने सालों के बाद वो आवाज़ों से लोगों में खौफ और बढ़ गया। साइंटिस्ट ने फिर से डिटेल्ड रिसर्च की, लेकिन आज तक उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। ये आवाज़ें एक्चुअल में सैटेलाइट्स के थ्रू सुनाई जा रही थी लोगों के रिएक्शंस देखने के लिए, और जो इंस्ट्रूमेंट इन अजीब अनयूजुअल आवाज़ें प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा था उसे वाटरफोन कहते हैं, जिसे हॉरर मूवीज़ में बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए यूज़ करते हैं। तो ये साउंड्स स्पेस में सैटेलाइट्स के थ्रू भेजे जाते हैं और फिर स्पेस के सैटेलाइट्स के थ्रू ये आवाज़ें ज़मीन पर भेजा जाता है। 1994 में मोनास्ट ने अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट ब्लू बीम पब्लिश की। इसमें इन्होंने बताया था कि कैसे यूएन नासा को फंड कर रही है एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में जिससे फॉल्स मसाया की एंट्री कराया जाए और दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया जा सके। मोनास्ट के अकॉर्डिंग नासा ने स्पेस में ऐसी सैटेलाइट्स प्लेस कर रखी है जो 1990 से होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। इस टेक्नोलॉजी से वो आसमान पे सेकंड अराइवल ऑफ मसाया प्ले कर सकेंगे, जो एक कंप्यूटर एनिमेशन होता है, ताकि लोग आसमान पर इस सेकंड अराइवल ऑफ मसाया के एनिमेटेड सीन्स को देख के यकीन कर ले। लेकिन असल में वो होगी एंटी क्राइस्ट, मतलब लूसीफर की एंट्री, जिससे सेकंड अराइवल ऑफ मसाया बताया जाएगा। ऑफिशियली 2018 में नासा ने 4 होलोग्राफिक सैटेलाइट्स स्पेस में भेजा था। वो सैटेलाइट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं होलोग्राफिक इमेजेस और साइमल्टेनियसली दुनिया का कोई भी एक रीजन के आसमान पे ऑपरेट करे जा सकते हैं। 2012 में स्नूप डॉग और डॉक्टर ड्रे ने अपने म्यूजिकल कॉन्सर्ट में टूपाक का होलोग्राम दिखाया था। जब लोगों ने टूपाक को देखा तो सब ने समझा कि टूपाक जिंदा हो गया है। वो इमेज इतना रियलिस्टिक था कि उसे यकीन करना मुश्किल था कि वो सच है या नहीं, क्योंकि टूपाक की मौत 1996 में हो गई थी। अक्टूबर 21, 2020 लास्ट मंथ को अमेरिकन रैपर कान्ये वेस्ट ने उसकी वाइफ किम कार्दाशियन को उसके मरे हुए डैड रॉबर्ट कार्दाशियन का होलोग्राम गिफ्ट दिया था, जिसमें रॉबर्ट कार्दाशियन ने अपनी बेटी किम को बर्थडे विश किया था। I am so proud of the woman that you've become, Kimberly, and all that you've accomplished. दुबई के एक मॉल में 7D होलोग्राम टेक्नोलॉजी शो प्ले हुआ था, जिसमें रियलिस्टिक मूविंग एनिमेशन के साथ साउंड इफेक्ट्स भी दिया गया था। लेकिन बताया जा रहा है कि 7D टेक्नोलॉजी अभी अंडर डेवलपमेंट में है। ये शो दुबई में 7D टेक्नोलॉजी के कैपेबिलिटीज बताने के लिए प्रेजेंट किया गया था। ये 3D रियलिस्टिक टेक्नोलॉजी या 7D टेक्नोलॉजी कोई भी सरफेस पे प्ले करा जा सकता है।
2017 में ऐसा ही 7D होलोग्राम जू बनाया गया है एक जापानीज मॉल में। इसका सैंपल आप हैरी पॉटर मूवी में देखा होगा, जहां हरमाइनी बोलती है कि हॉगवर्ट्स की ग्रेट वॉल की सीलिंग रियलिस्टिक आसमान दिखता है, पर वो रियल नहीं है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं बनाई गई। 2016 में किसी ने दोपहर में ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। वीडियो में देख सकते हैं सूरज के ऑपोजिट साइड इतनी बड़ी लाइट बीम बादलों में इधर से उधर कंटिन्यूअसली मूव हो रही है। उसने कहा कि वो 1 घंटे से ये काम होते हुए देखा। CNN ने 2015 में एक आर्टिकल रिलीज किया था कि चाइना में लोगों ने पूरी सिटी आसमान में उड़ते देखा था, और आर्टिकल में लास्ट में ये भी मेंशन था कि शायद वो फैटा मॉर्गाना होगा या वो फेक ही होगा, या डेफिनेटली नासा का होलोग्राम प्रोजेक्ट है। दिखने में ये बहुत ही रियलिस्टिक लगता है, मगर ये सिर्फ एक इल्यूजन है। इससे लगता है कि वो प्रोजेक्ट ब्लू बीम की टेस्टिंग कर रहे हैं। हिस्ट्री चैनल ने प्रोजेक्ट ब्लू बीम को ब्लू बुक के नाम से डॉक्यूमेंट्री बताया था, जिसमें CIA एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से कांटेक्ट करते हैं। मैं यहाँ बता दूँ एक शॉर्ट फैक्ट कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये एलियंस एक्चुअली इविल स्पिरिट्स होते हैं। CIA और हॉलीवुड ऐसे एलियंस की दुनिया और एलियन इन्वेजन जैसे मूवीज़ बना के आपकी माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ताकि जब असल सेकंड कमिंग होगी तो सब उसे एलियन इन्वेजन समझे। 20th सेंचुरी से एलियन और UFO साइटिंग्स ट्रेंड होना शुरू हुए थे, और एलियंस को सारी दुनिया छोड़ के ज़्यादातर बस US ही जाना होता है। ये टाइम अब आपको होश में आके रियलिटी को जानना होगा। कैसे ये होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी हमें अच्छा खासा बेवकूफ़ बनाएगी एक झूठ पर यकीन दिलाने में। तो ये टेक्नोलॉजी बनाने का मेन हिडन प्लान एक बहुत ही बड़ा स्पेस वर्ल्ड वाइड लाइट शो करना है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की हेल्प से ये धोखा देने वाले स्पेस शो को कंट्रोल करेंगे, जिसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स, यूरोज और येन खर्च हुए हैं। लेकिन ये वर्क कैसे करता है? होलोग्राफिक लेज़र बीम आयोनाइज हो जाते हैं उस रीजन के एयर मॉलिक्यूल से, मतलब होलोग्राफिक लेज़र बीम कन्वर्ट हो जाते हैं उस रीजन की हवा में, जो प्रोड्यूस करेगा होलोग्राफिक इमेज आसमान में। 3D ऑप्टिकल होलोग्राम्स कई सारे मल्टीपल होलोग्राफिक इमेजेस के लेज़र प्रोजेक्शन की हेल्प से सारे सिस्टम्स वर्क करेंगे एक साथ, ताकि सारी दुनिया के सारे लोगों को सेम टाइम पे बेवकूफ़ बना सके। जैसे ही प्रोजेक्ट एक्टिवेट होगा, सारे कंट्रीज़ में फॉल्स सेकेंड अराइवल ऑफ मसाया प्ले होगा, जो एक्चुअल में आसमान पे बस एक रियलिस्टिक एनिमेशन होता है। ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के साथ दूसरे टेक्नोलॉजीज़ का कॉम्बिनेशन है, जैसे केमट्राइल्स, ELF, VLF, LF वेव्स, जो लोगों तक पहुंच सके, इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सल सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन और टेलीपैथिक इलेक्ट्रॉनिक टू वे कम्युनिकेशन, जो कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है ट्रांसह्यूमनिज्म से। लेकिन प्रोजेक्ट ब्लू बीम स्पेस में इन एक्शन आने के लिए अभी टाइम है, क्योंकि होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी और होलोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक्स लोगों में अभी आम नहीं हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, और हम मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।